फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन। जी देखिए, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का आजकल के समय में ये काफ़ी इसमें टाइम बीत जाता है कि किस बैंक से लोन लिया जाए, कहाँ से उनको फटाफट से लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन जो है, हम इस वीडियो में 10 मिनट में आपको सभी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताएंगे, जिसमें आपके सभी पॉसिबल डाउट्स जो हैं, डिफ़िकल्टीज जो आपको आने वाली हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन। देखिए, एजुकेशन लोन का पर्पस जो है एजुकेशन ही होता है। आपको पढ़ने के लिए लोन चाहिए, जी आपको उसी के लिए लोन चाहिए, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको लोन देता है, चाहे वो इंडिया में करनी हो आपको या बाहर जाके करनी हो। फिर आ जाइए, ये लोन कैसा रहता है। जी ये टर्म लोन होता है कि जिसको आपको ईएमआई में चुकाना होता है। आपका जो लोन अमाउंट होता है वो सीधा बैंक आपके कॉलेज को देता है पैसा, और आपको वो ईएमआई में चुकाना होता है जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब। कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज, अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, बीटेक हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपका किसी भी आपके इंस्टीट्यूट आईआईएम करा रहा हो, आईआईटी करा रहा हो, एक्सएलआरआई, एनआईएफटी, आईएनआईडी, गवर्नमेंट ने जो भी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं वो आपको लोन आपको दिलवा सकते हैं, आप उनके लिए लोन ले सकते हैं। देखिए, जनरली जो है, फिर आता है ध्यान कि आपको, आप तो क्योंकि स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे लोन ले सकते हैं। जी आपके माता या पिता आपके यहाँ पे को बोरोअर बनेंगे, जो आपके को एप्लीकेंट बनेंगे, तो आपको लोन मिल सकता है। तो अगर माता पिता नहीं है तो आपका लीगल गार्जियन, कोई भी लीगल गार्जियन, आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी लीगल गार्जियन आपका आपको लोन के साथ, लोन के लिए को एप्लीकेंट बन सकता है। देखिए, फिर आ जाता है सिबिल स्कोर। देखिए, सिबिल का मतलब होता है आपने पहले कभी जो लोन लिया था वो आपने सही चुकाया कि नहीं चुकाया, टाइम पे पैसा दिया उसका कि नहीं दिया। अगर आपने टाइम पे पैसा दिया वो, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा और आपको ये एजुकेशन लोन लेने में भी मदद करेगा। अगर आपने पहले वाला पैसा ही सही टाइम पे नहीं चुकाया, उसमें डिफ़ॉल्ट किया, तो यहाँ पे आपको मुश्किल हो सकती है। कितने तक का लोन आप ले सकते हैं? लोन की देखिए कोई सीमा नहीं है, जितने तक का आप लोन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको या मैक्सिमम एक सीमा निर्धारित है जो जनरली बैंक आप चेंज करता रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करती रहती है, पर आप जितना आपके रिक्वायरमेंट हो आप उसी हिसाब से बैंक में बात कर सकते हैं। बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अमाउंट वाइज किसी भी तरीके की। देखिए, आपके किस किस एक्सपेंसेस का, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप वहाँ हॉस्टल की फ़ीस भी देंगे, कंप्यूटर भी लेंगे, बुक्स भी लेंगे। आप अगर मान लीजिए बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वो भी खर्चा आएगा आपका। आप वहाँ पे टूर करवाता है आपका कॉलेज आपका, तो वो भी आपका खर्चा आएगा। आपको वहाँ लॉन्ड्री का खर्चा भी देना रहेगा, आपको मोबाइल भी लेना रहेगा, आपको लैपटॉप वगैरह भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें, आपका हॉस्टल का, खाने पीने का, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। आप अपना एक डिटेल जो है डिटेल बना के दीजिए, वो सब लोन के रूप में आपको मिल जाएंगी। आपको उसका कितना अमाउंट देना रहेगा? देखिए, 4 लाख तक का अगर आपका जो एजुकेशन का खर्चा है उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। जो भी कुछ 4 लाख से ऊपर का रहता है अगर मान लीजिए, तो 5% आपको देना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो 15% आपको देना है। जी ये आप अपनी फ़ीस का डिटेल बैंक में डिस्कस करेंगे, तो जो प्रिवेलेंट, जो करंट उस समय पे जो जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपसे बात की जाएगी और आपको मदद की जाएगी। देखिए, ये भी प्रोसेसिंग फ़ीस भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। आप इसके बारे में भी जब आप लेना चाहते हैं लोन तब बात करेंगे, तो आपको उस समय की करंट प्रोसेसिंग फ़ीस बता दी जाएगी। वैसे ये वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और क्या उस पर प्रोसेसिंग चार्ज है।
जी, लोन सिक्योरिटी। देखिए 7.5 लाख तक का लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सिक्योर कर रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है। अगर आप 7.5 से ऊपर का लोन लेते हैं, 7.5 लाख से, तो वहाँ आपको सिक्योरिटी देनी रहती है। वो मतलब अगर आप 7.5 लाख का लोन लेंगे तो उससे ज़्यादा की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। फिर देखिए ये आता है कि इंटरेस्ट सब्सिडी। जैसे कि गैस सब्सिडी आती है आपको, वैसे इंटरेस्ट जो आपने अपने एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट चुकाया वो भी गवर्नमेंट आपको लौटा देती है। उसका कंडीशन ये रहते है कि जो गरीब माँ बाप होते हैं, अगर उनकी इनकम मान लीजिए 4.5 लाख रुपए सालाना से कम है और वह बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलती है। उनका जो इंटरेस्ट का पैसा उन्होंने चुकाया है वो काफ़ी हद तक वापस आ जाता है। जी, उस पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख होनी चाहिए, 4.5 लाख से कम, और लोन अमाउंट भी 7.5 लाख से कम होना चाहिए, तो वह इंटरेस्ट की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। देखिए स्टूडेंट को पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और जो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर्स, उसका रिज़ल्ट, जो उनकी फ़ीस, जो वहाँ जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस की डिटेल, 10th की और 12th की मार्कशीट वगैरह, ये सब पेपर देने होते हैं। और पेरेंट्स को भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं कहीं तो उनका इनकम प्रूफ वगैरह, अगर नहीं कर रखे हैं, काम कहीं नहीं कर रहे हैं या उनकी इनकम जो है वो नहीं दिखा सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है वो, उनको कैश में पैसा मिलता है या कोई मतलब छोटा मोटा काम करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो भी वो बैंक में मैनेजर साहब से मिल के अपनी बात रख सकते हैं, उनको लोन लेने में सहायता की जाएगी। देखिए स्टैंप ड्यूटी जो रहती है स्टेट वाइज लगती है। जनरली 400, 500, 600 रुपये तक की स्टैंप ड्यूटी आपको अपने एजुकेशन लोन में चुकानी पड़ सकती है। लोन आपको मिलता कैसे है, कि लोन का पैसा किसको दिया जाता है। देखिए 3 तरीके से आपको पैसा दिया जाता है। एक आपको पे ऑर्डर या डीडी बना के दे दिया जाएगा, जो सीधा वहीं आपके कॉलेज में आप दे सकते हैं या यूनिवर्सिटी में आप दे सकते हैं। फिर डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में ही पैसा डाल दिया जाएगा, उनके अकाउंट में डाल दिया। तीसरा ऑप्शन रहता है आपने अपने जेब से पहले फीस जमा करा दी है, तो फिर आपको बाद में याद आता है कि आपको लोन लेना चाहिए, तो आपके ही सेविंग अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाता है। उसको रीइंबर्समेंट कहा जाता है कि आपने पहले अपनी जेब से चुकाया तो बाद में बैंक ने लोन करके आपको वापस दे दिया। फिर देखिए आता है कि लोन का रीपेमेंट, आपको लोन कितने समय में चुकाना है। आपका जो एजुकेशन है, पढ़ाई होने के 6 महीने बाद, पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी, उसके 6 महीने बाद आपको समय मिलता है। फिर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको जॉब ये अपना ईएमआई भरना स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी जॉब मान लीजिए नहीं लगती है कोर्स ख़त्म होने के 1 साल तक भी, तो आपकी ईएमआई 1 साल बाद स्टार्ट होगी, तो आपको तब ईएमआई देनी स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए उसमें मैक्सिमम टाइम आपको 180 महीने का मिलता है, मतलब 15 साल का आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है इसमें लोन चुकाने के लिए। आजकल के समय में देखिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जहाँ पे आपको अपनी लोन एप्लीकेशन को पहले इनरोल कराना है अपने आप को, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सब रिकॉर्ड चला जाता है कि कितने बच्चों ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्रैक करती है। बैंक्स को भी वो बोलती रहती है कि इन एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करिए। अगर आप एजुकेशन लोन लेने का मन बना रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे अपनी डिटेल डालिए, अपने आप को इनरोल करिए, इससे आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सभी बैंक्स इसमें हैं, आप किसी भी बैंक में अपनी ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू। पर्सनल इंश्योरेंस जो है देखिए बहुत काम की चीज़ होती है। आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करें,
तो जो भी इसका भी पैसा है आप लोन अमाउंट में इसको ऐड करवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुर्घटना जो है कभी भी बता के नहीं आती है। तो आप इसको नज़रअंदाज मत करें, आप इसको भी अपने लोन अमाउंट में जोड़ें और इसको भी लोन के रूप में लें, उसका फ़ायदा उठाएं। ये सारी जानकारी देखेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे अवेलेबल है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने नोन के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे बैंकिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड सारी जो हैं दिक्कतें, सारी जो परेशानियां हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।